लेकिन जब पायलट इस प्लेन को हवाई पट्टी पर उतारने की कोशिश करता है, उसके कुछ मीटर पहले ही यह प्लेन में काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आता है और वह एक तरफ झुकता हुआ नज़र आता है। दोस्तों, आज सुबह महाराष्ट्र के बारामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक प्लेन क्रैश में दुखद निधन हो गया है। क्या हुआ आखिरी के 5 मिनट में इस प्लेन में और क्यों यह प्लेन क्रैश हुआ है? और अभी अभी डीजीसीए की ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई है। क्या है इस रिपोर्ट में? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल पर। अजित पवार की एक आदत थी, वे काफी सवेरे अपने काम की शुरुआत कर देते थे और वैसा ही आज 28 जनवरी के दिन वे सुबह 8 बजे के आसपास करीब मुंबई से एक प्राइवेट जेट लेयर जेट 45 में टेक ऑफ करते हैं और वे बारामती पहुंचने वाले थे। उनका अपेक्षित समय यह था कि 8:45 पर बारामती में अजित पवार के प्लेन को लैंड होना था और लगभग 8:40 के आसपास अजित पवार का प्लेन यह बारामती एयरपोर्ट पर पहुंच भी जाता है। इस प्लेन के पायलट सुमित कुमार यह एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम आ चुके हैं। बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी इस प्लेन की लैंडिंग की परमिशन भी देती है, लेकिन इसी बीच पायलट एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताते हैं कि उन्हें हवाई पट्टी नहीं दिख रही है। इसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप वही आकाश में उड़िए और करीब 2 मिनट के बाद पायलट फिर अथॉरिटी से कांटेक्ट करता है और उन्हें कहता है कि मुझे अब एयर स्ट्रिप दिख रही है। बाद में बारामती की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इस प्लेन को उतरने की परमिशन देती है। यह करीब 8:44 को यह परमिशन दी जाती है। इसके बाद पायलट प्लेन लैंड करने की तैयारी कर देते हैं। आज शाम ही डीजीसीए के इस रिपोर्ट में यह सब बातें स्पष्ट रूप से बताई गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इस प्लेन के पायलट को यह भी बताते हैं कि विजिबिलिटी यह 3000 मीटर है। इसका मतलब करीब 3 किलोमीटर दूर तक आप देख सकते हैं। यह इससे साफ हो जाता है कि विजिबिलिटी या हवामान का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बारामती का रनवे यह काफी छोटा है, लेकिन लेयर जेट 45 प्लेन यह यहाँ उतर सकता है। यह एक अच्छा विमान माना जाता है। इसमें करीब 14 से 15 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन जब पायलट इस प्लेन को हवाई पट्टी पर उतारने की कोशिश करता है, उसके कुछ मीटर पहले ही यह प्लेन में काफी जोर से आवाज आता है और वह एक तरफ झुकता हुआ नजर आता है। सीसीटीवी में यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है और कुछ सेकंड, 4-5 सेकंड के बीच यह प्लेन जमीन से टकरा जाता है। एयर स्ट्रिप के पहले ही, कुछ मीटर पहले ही यह प्लेन जमीन से टकरा जाता है। क्या इसमें कुछ तकनीकी खराबी के वजह से यह हादसा हुआ है? यह भी प्रश्न आज उपस्थित किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से जांच की जा रही है और इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। बहुत जल्दी किस वजह से यह हादसा हुआ है, इस पर भी एक फाइनल रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। इस प्लेन हादसे में विमान में सवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके सुरक्षा रक्षक और एक क्रू मेंबर और 2 पायलट सहित ऐसे कुल 5 लोगों की इस प्लेन हादसे में मौत हो गई है। डीजीसीए के रिपोर्ट से तो यह स्पष्ट है कि वहाँ विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी और एटमॉस्फेयर वातावरण भी काफ़ी अच्छा था। देखना होगा अब आगे की इस जांच में क्या पता चलता है, क्या आता है। दोस्तों, आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।